मेरा सीमन बहुत थिक हो गया है, बहुत गाढ़ा आता है मेरा सीमन, मैं बहुत परेशान हूँ। इतने गाढ़े में से स्पर्म फ्लो करके बाहर कैसे जाएंगे, मेरा बेबी कैसे होगा। तो पतले सीमन की तो कहानी बहुत लोग कहते हैं, पर थिक सीमन के बारे में इस वीडियो में बता रहा हूँ। ये वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी क्योंकि ये बहुत रिसर्च्ड वीडियो है। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, औरों के पास में पहुँचेगी तो बहुत फ़ायदा होगा। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल, रिप्रोडक्टिव सर्जन हूँ। बहुत आनंद प्राप्त होता है जब आपके बेबी होता है। थिक सीमन के बारे में आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि ये एक इम्पॉर्टेंट एंटिटी है जो आपके समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स बताऊँगा और इसमें तीसरा पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसका बोनस पॉइंट आपको एंड में दूंगा। क्या सीमन थिक और थिन होता रहता है, टेक्सचर फ़र्क पड़ता है? पड़ता है, आदमी से आदमी में। पर अगर आपका थिक हो रहा है तो तीन चीज़ें इसे चेंज कर सकती हैं नॉर्मली, अगर इन्फेक्शन ना हो तो। एक होता है विटामिन इनटेक। अगर आप विटामिन B12 लेना शुरू कर रहे हैं तो सीमन का टेक्सचर बदल सकता है। आपकी डाइट, ओवरऑल डाइट जो आप खाना खाते हैं, वो खाने से भी आपका सीमन का टेक्सचर बदल सकता है। और आप जो एक्टिविटी एक्सरसाइज करते हैं उससे सीमन का टेक्सचर बदल सकता है। कुछ चीज़ें डेट्रीमेंटल होती हैं सीमन के लिए, सीमन के टेक्सचर को चेंज कर सकती हैं। वो हैं, अगर आप स्मोक करते हैं, सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, मैरिजुआना लेते हैं, ग्रास लेते हैं, सब चीज़ें लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, नशे करते हैं, तो ये आपका वॉल्यूम टेक्सचर को अफेक्ट करता है और सीमन काउंट को, टेस्टोस्टेरोन को, स्पर्म कॉन्सेंट्रेशन को और साथ में मोटिलिटी को फ़र्क देता है। तो ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं सीमन की थिकनेस को। तो अगर आपका पहले ठीक था और आज आपको ये प्रॉब्लम आ रही है तो ये ऑब्जर्व करिए, क्या ये सारी चीज़ें साथ में आई हैं? क्या इजैकुलेशन से फ़र्क पड़ता है या नंबर ऑफ इजैकुलेशन से फ़र्क पड़ता है सीमन की थिकनेस पे? देखिए, जब सीमन आप इजैकुलेट करते हैं तो वो लिक्विड के रूप में आता है, बाहर आके जम जाता है और कुछ देर बाद, करीब आधे घंटे बाद, वो फिर से लिक्विड बन जाता है। और ये चीज़ आपको समझनी है कि एयर में बाहर आने के बाद में ये थिक होता है। अगर आप बहुत फ्रीक्वेंट इजैकुलेशन करते हैं, दिन में 2 बार 3 बार, तो इसमें आपका वॉल्यूम कम हो सकता है और थोड़ी थिकनेस पे इसमें फ़र्क पड़ जाता है। डज सीमन थिकनेस अफेक्ट फर्टिलिटी? तो देखिए, अगर आपका बहुत गाढ़ा सीमन है तो 2 कारण से हो सकता है। एक कारण होता है कि आपका ओरिजिनली डिज़ाइन के अंदर एग्लूटिनेशन का प्रॉब्लम है और दूसरा हो सकता है ये थिक इसलिए क्योंकि इसमें स्पर्म काउंट बहुत तेज़ है। तो जब उसको आप काउंट करेंगे तब आपको मालूम चलेगा कि स्पर्म काउंट अगर बहुत अच्छा है तो प्रेगनेंसी के लिए अच्छा है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर थिक सीमन में प्रेगनेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पर्म काउंट अच्छा हो, लेकिन थिक सीमन में बहुत बार स्पर्म काउंट अच्छा होता है। कौन सा सीमन हेल्दी है? अब हेल्दी कौन सा सीमन है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पर सीमन वो हेल्दी है जिसमें एक वाइट ग्रेश सा कलर हो, ये बाहर निकलने के बाद में, एकदम से जमने के बाद में आधे घंटे में बिल्कुल वाटरी हो जाए, ये एक माइल्ड एल्कलाइन, जैसे क्लोरीन की स्मेल होती है वैसी स्मेल हो, और जो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से किताब में लिखा है, इसका मुझे तो ज़्यादा आइडिया नहीं है, कि ये थोड़ा सा स्वीट टेस्ट में हो। तो ये सारी चीज़ें इसको अल्टीमेटली बनाती हैं एक हेल्दी सीमन। अब ये चेंज क्यों होता है टेक्सचर में, मतलब आपका पतला था और अब गाढ़ा क्यों आ रहा है? तो इसके कुछ कारण हैं। एक पहला कारण है डिहाइड्रेशन। सीमन प्राइमरीली वाटर होता है, आपको डिहाइड्रेशन है, पानी कम पीते हैं, आपका पीएच लेवल चेंज होता है। और जब आपका पीएच लेवल बहुत ज़्यादा बार बार चेंज होता है तो कभी कभी आपका जैसे यूरिन थिक हो जाता है, वैसे कभी कभी आपका सीमन भी थिक हो सकता है। नंबर 2 कारण है हार्मोनल इम्बैलेंस। जब भी आपका टेस्टोस्टेरोन और कुछ स्टेरॉयड हार्मोन आपके स्पर्म को प्रोटेक्ट करके प्रॉपर कंसिस्टेंसी ला के एसिडिक एनवायरनमेंट वेजाइना से बचाते हैं, लेकिन अगर आपके हार्मोनल लेवल चेंज्ड होते हैं तो इसके अंदर कई बार सीमन टेक्सचर कंट्रीब्यूट होता है, क्योंकि सीमन काउंट में होता है। हार्मोनल इम्बैलेंस से बहुत सारी चीज़ें और होती हैं। आपकी सेक्स की डिज़ायर कम हो जाती है, इरेक्शन पुअर होती है, चेहरे के बाल कम होते हैं, थके थके रहते हो, मसल मास कम होता है, वेट लॉस हो जाता है और बॉडी का फैट हो जाता है।
अब तीसरी चीज़ जो अफेक्ट करती है उसे बोलते हैं इन्फेक्शन। इन्फेक्शन एक इतनी ख़तरनाक चीज़ है कि अगर इन्फेक्शन आपको हो जाए तो सीमन के टेक्सचर को थिक के अलावा उसका रंग चेंज कर देती है। ये देखा गया है कि जब जब इन्फेक्टिव बैक्टीरिया होते हैं और वो स्पर्म को अटैक करते हैं तो फर्टिलिटी को कम कर देते हैं, स्पर्म को गाढ़ा कर सकते हैं, स्पर्म को पीला या लाल कई बार अगर ब्लड आने लगे तो कर सकते हैं। इसलिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ को समझना। आखिरी बोनस टिप है कि आप डॉक्टर से कब मिलें। डॉक्टर से तब मिलें जब आपको सीमन में स्मेल चेंज मिले, जब आपको सीमन की कंसिस्टेंसी चेंज मिले, जब आपको दर्द होता हो कभी सीमन के डिस्चार्ज में, मतलब इन्फेक्शन हो गया है, अगर आपको पहले प्रोस्टेटाइटिस रही और फिर से वो प्रॉब्लम आ रही है, यूरिन में इन्फेक्शन है, डिस्चार्ज के टाइम पे दिक्कत है, डॉक्टर से ज़रूर मिलें, क्योंकि ये वो टाइम है जब डॉक्टर से आपके मिलने पे फ़ौरन ठीक हो सकता है, क्योंकि इन्फेक्शन सीमन में बहुत मुश्किल से ठीक होता है। लव टू मेक दिस वीडियो फॉर यू। ये वीडियो कोई नहीं बनाता, मैंने बनाई है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि एज अ कम्युनिटी अगर औरों के पास पहुंचेगी तो बहुत फ़ायदा होगा। लव टू मेक दिस वीडियो। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, खुश रहिए, और ऊपर वाला है ना केयर करने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अगली वीडियो देखिए, और हमारा ग्रुप है फर्टिलिटी चैंपियंस, उसे ज्वाइन कर लीजिए।